जी इधर आए जी, मैं इधर ही बना देता हूं जी। जी हेड्स बताएं कितने हैं जी टोटल, बताएं जी, शाबाश। जी कौन कौन से, जल्दी बोलें बच्चों। जी एसेट और जी जी इनकम लिख लूं पहले मैं, क्या ख्याल है? जरूरी नहीं है, जो मर्जी लिख लें, बाहर चलें। इनकम और जी, और बच्चों मैंने वो तरतीब एक दफा सेट कर लूं ना जरा, फिर जी कैपिटल। ओके मेरे भाई, मेरे भाई ये दो हेड्स ऐसे हैं, नहीं ए दो तो है ही नहीं भाई, ए तो फिर मिक्सिंग होगी। चलो कर लेते हैं इलाज इनका। अब ठीक हुआ है जी। ये दो हेड्स मेरे भाई ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग तो होगा, और सही है, क्लोजिंग बैलेंस इज क्लोज्ड, बोलो शाबाश, टू प्रॉफिट और लॉस। ओके मेरे भाई, स्टेटमेंट डन मेरे भाई। जी ये तीन हेड्स मेरे मासूम दोस्तों ऐसे हैं जिनका, बोलो शाबाश, होगा ही नहीं ना, है? अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस इज या बिकम्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग। ओके मेरे भाई, इसका मतलब है क्लोजिंग तो सबका ही क्लोज तो करना है मेरे भाई, और बात समझ रहे हो? ये चला जाएगा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, और ये क्या बन जाएगा? डन मेरे भाई। चलो जल्दी से बना लो ये शक्ल, जल्दी बनाओ, मुंह की शक्ल ना बनाओ, इसकी बनाओ, जल्दी करो। चले जल्दी करो भी, जल्दी करो, शाबाश। जल्दी जल्दी, हिम्मत 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 करो भाई, हिम्मत।
जी जी डन भाई, डन बच्चों। चलें अब इधर आ जाएं जी, इधर आइए, शाबाश, इधर आ जाएं जी, इधर। अब हमने ये डिसाइड करना है बच्चों, आपने सुनने जरा गौर से बात सुने। अब हमने बैलेंसेस को क्या करना है मेरे भाई, क्लोज। 31 जुलाई अकाउंटिंग पीरियड का एंड होगा ना। अच्छा, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका क्लोजिंग बैलेंस भी वही होता है नॉर्मली। क्या बच्चों, कैश एसेट है मेरे भाई, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नॉर्मली क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। एंड पे जाके आपने लिखना होता है ये डेबिट बैलेंस है या फिर ये क्रेडिट बैलेंस है। सही है मेरे भाई। फिर मेरे भाई लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर, पेबल सादा वाला जो भी है, बहरहाल इंटरेस्ट पेबल, रेंट पेबल, इंश्योरेंस पेबल, ये लायबिलिटी है मेरे भाई। नेचर क्या है, तो नॉर्मली इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, क्या नेचर, तो नॉर्मली इसका क्लोजिंग बैलेंस, मेरी बात समझ रहे हैं आप। लेकिन आएगा किस साइड पे, लेकिन आएगा ऑपोजिट साइड पे। आएगा किस में, इधर देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इधर देखें। अब आपने काउंट को करना है बैलेंस। क्या करना है बच्चों, इसका जो स्टेप नंबर 1 होता है वो ये होता है जी, आप जो साइड दोनों में से हायर है, हैवियर है, उसका बैलेंस दोनों साइड पे लिख दें। जी बताएं जी, कौन सी साइड हैवी है, मेरा ख्याल डेबिट साइड हैवी है। जी बताएं जी, कितना बैलेंस है इधर, 896। जी इधर जी, ये साइड हल्की है, ये वजन के साइड पे आएगा, हल्की साइड पे, वजन के साइड पे आएगा जी। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब हो रहा है, आखिरी दिन। अच्छा, इसका मतलब नहीं, ये नहीं है, ये बड़ी गलत फहमी है, बड़ी मिसकंसेप्शन है बच्चों के जहन में। वो ये समझते हैं कि ये काम हम ना 31 जुलाई को कर रहे हैं। नहीं, 31 जुलाई को नहीं कर रहे, ये हो सकता है आप अगस्त में कर रहे हो सकता है 5, 7, 8, 10 दिन के बाद अगस्त में कर रहे हो सकता है 1 महीने के बाद क्लोज कर रहे हो। अकाउंटिंग पीरियड ट्रांजैक्शंस तो हो गई ना, अब अकाउंटिंग उसकी हो सकता है आप 5, 7 दिन के बाद कर रहे हो। मेरी बात समझे हो जी। मिसाल के तौर पे आज है जी 5 अगस्त, क्या है बच्चों, आपने कहा यार मैं ना पिछले साल को, पिछले अकाउंटिंग पीरियड को क्या कर दूं, क्लोज कर दूं। ये वो तारीख नहीं है जो मैंने इधर लिखी है जिस दिन आप अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, ये वो तारीख मैंने लिखी है जो काउंटिंग पीरियड का क्या है कि मैक्सिमम हमने इसमें यहां तक की चीजें लिखी हैं। इसका मतलब ये होता है, ये देखें, ये है जी 31 जुलाई, ये 1 महीना है काउंटिंग पीरियड का। ये स्टार्ट कब हुआ होगा जी, 1। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जी इस तारीख से स्टार्ट करके हमने इधर तक चीजें लिखी। और भाई बात समझे हो जी, 31 जुलाई जी काउंटिंग पीरियड का एंड आ गया जी। बच्चों इधर मुझे बताएं, आपने लिखना है जी सीडी। क्या लिखना है बच्चों, सीडी का मतलब क्या होता है जी, क्लोजिंग बैलेंस। क्या बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म इसकी जो है ना बच्चों, वो हम वैसे इसे क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं, कैरीड डाउन। क्या बच्चों, कैरीड डाउन, कैरी फॉरवर्ड भी कहते हैं। क्या बच्चों, ये ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होते हैं जी दो। इसको कहते हैं C/D, इसे कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं C/F। डन। और ओपनिंग बैलेंस को क्या कहते हैं, देखें इधर, ब्रॉड और बच्चों जी, और ये ओके बच्चों, और बात समझ गए हो, ये बात समझ आती है जी जी। और डन है मेरे भाई, लें सर। इधर बताएं अब कितना आना है वजन, वजन बताएं कितना आना है, वजन 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 512, 512 जी, 512 जी। डन भाई, और डन बच्चों, 512 आ गया मेरे भाई। अच्छा जी, ये तो वजन आया, वजन, वजन किस साइड पे आया, क्रेडिट साइड पे। अब आपने इसको पढ़ना है, क्या करना है बच्चों, कैसे पढ़ना है, इधर देखें जरा मुतवज्जे हो, फिर नोट कर लीजिएगा। ये कैश, इसकी नेचर क्या है जी, साइड कौन सी जीती, डेबिट वाली। ये कौन सा बैलेंस है, आ किस साइड पे रहा जी। मैं अक्सर अकाउंटिंग में भी एग्जांपल ये देता होता हूं जी। इस साइड पे लोग बैठे हैं जी 6, इस साइड पे बैठे हैं कितने जी
4, कितने बच्चों 4, जेंडर सेम है, ठीक है। इधर बैठे हैं 6, इधर बैठे हैं कितने 4, खुश फैमिली में रहना। अच्छा अब मेरे भाई ये साइड जीत गई है, ये साइड क्या हो गई है बच्चों, जीत गई है। अच्छा मेरे भाई अब इधर से एक को उठा के इधर बिठाना है, ठीक है जी। अब मुझे बताओ बच्चों साइड जीती ये वाली, वजन किस साइड पे आएगा। अच्छा और आपने ना ये जम्पशन लेनी है कि सबका वेट भी क्या है तकरीबन सेम है, 6 इधर 6 4 इधर, ये मोटे मोटे नहीं है ये वाले जी, ये ना कहना सर जी ये मोटे ज्यादा है ना, वेट सबका क्या है बच्चों सेम है, इधर वालों का भी इधर वालों का भी। अच्छा जी इधर 6 है, इधर क्या है बच्चों, तो इधर से ये साइड जीत गई ना, ये मेरा राइट हैंड साइड है जी, ये राइट हैंड साइड वाली साइड जीत गई। लेकिन अब दोनों को बराबर करना है जी काउंटिंग पीरियड के एंड पे, तो मुझे बताएं इधर से उठा के एक इधर रखना पड़ेगा। डन मेरे भाई। वो छोटे होते आपको याद है वो झूला लेते होते थे, उसको क्या कहते हैं जी जी, अच्छा और उसमें जो भी कहते थे उसमें उसमें मेरे भाई देखें जो मोटा भाई जिस साइड पे बैठ जाए, मुझे बताएं वो क्या होता है, बताएं शाबाश। दूसरा तो ऐसे उठ के ऊपर नहीं जा रहा होता, फिर उसको बैलेंस करना हो तो जो उठ के ऊपर ऊपर जा रहा है उस साइड पे फिर 2 बंदे बैठते थे, फिर मोटा भाई नीचे आते थे, ऐसे ही है ना जी। वजन आएगा हमेशा मेरे भाई ऑपोजिट साइड पे, साइड जीतेगी जो ये साइड जीती है तो वजन उसके ऑपोजिट साइड पे। इधर आओ अब जरा, ये है जी डेबिट, क्या है बच्चों, तो ये बैलेंस कौन सा, ये साइड कौन सी जीती डेबिट, लेकिन वजन किधर आ रहा है। अब मुझे बताओ ये बैलेंस कौन सा है जी, बताएं। ये डेबिट बैलेंस है, क्या है, मैं ये लिखना नहीं होता वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये कौन सा बैलेंस है बच्चों, ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, चले इधर तो खैर ये तो मौज लग गई ना, ये तो टिटो पार्टी है भाई, ये मैं जरा खुद ही कर लेता होता हूँ जी। 750, बताएं बच्चों साइड कौन सी जीती, क्रेडिट साइड जी। वजन किधर, इसकी नेचर भी क्रेडिट है ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा जी। ओके बच्चों, वजन किधर आएगा बच्चों, ऑपोजिट साइड पे, ओ ऐसे ही है। लेकिन ये है कौन सा बैलेंस बताएं, ओए खुदा का खौफ करो जी, डेबिट किधर से आ गया, ये कौन सा बैलेंस है जी, ये जगह चलो इधर ही लिख देता हूं, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्या है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस है। और डन है जी। अब आप इधर आए बच्चों, इधर परचेजिस पे आए जी, ये तो आई कुछ नहीं रहा जी, बताएं जी कौन सी साइड जीती, इसकी नेचर क्या है जी, तो ये बैलेंस कौन सा है जी, ये बैलेंस कौन सा है बच्चों, डेबिट। ये बैलेंस कौन सा है, जो जिसकी नेचर है नॉर्मली वही बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। आ किस साइड पे रहा, क्रेडिट साइड जी। इधर आए बच्चों, ये मेरा ख्याल ऑलरेडी बैलेंस है, तो बस ठीक है, इधर भी 320 और इधर भी बच्चों कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर लिखने की जरूरत होती तो बच्चों ये कौन सा बैलेंस होता है वैसे नॉर्मली, इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट, तो ये कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। आता किधर, लेकिन ओके बच्चों, जीरो क्या बच्चों, अच्छा जी ये है जी सेल्स, क्या बच्चों इधर बताइएगा जरा, इधर बताएं इसकी नेचर क्या है जी, क्रेडिट। ये बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट, आएगा किधर, नेक्स्ट जी। जी बताएं, परचेज रिटर्न बच्चों, परचेजिस का कॉन्ट्रा, परचेजिस की नेचर डेबिट, एक्सपेंस है, ये क्या है बच्चों, ये बैलेंस कौन सा होगा, आएगा किधर, इन्ना लिल्लाह। डन बच्चों जी। ये बताएं जी, जी ये कौन सा बैलेंस है जी, ये क्रेडिट नेचर है ना, क्रेडिट बैलेंस होगा, आएगा किधर बच्चों, क्या 383 जी।
ये ऑलरेडी मेरा ख्याल बैलेंस है जी, लेकिन फिर भी अगर ये बैलेंस आता तो किस साइड पे आता? ये कौन, इसकी नेचर क्या है जी? तो ये डेबिट बैलेंस होता, आता किधर? वजन ऑपोजिट साइड पे आता है, हमेशा याद रखिएगा। डन जी, कोई मसला? नोट नहीं किया ना आपने? नोट कर लिया, कर लिया नोट? भाई नोट कर लिया आपने? बच्चे नोट कर लिया आपने साथ साथ? डन जी। अब हमने क्या करना है, हमने लिस्ट बनानी है क्लोजिंग बैलेंसेस की। क्या करना है बच्चों? हमने लिस्ट ऑफ हमने किस चीज की लिस्ट बनानी है जी? सीरियल नंबर, अकाउंट टाइटल, डिस्क्रिप्शन को ही कहते हैं। अकाउंट टाइटल का मतलब क्या होता है जी? डिस्क्रिप्शन ही। डेबिट, लेकिन ये वो डेबिट नहीं है, ये जर्नल एंट्री वाला डेबिट नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। हैं? क्या इन दोनों में फर्क है? क्या इन दोनों में फर्क है बच्चों? भाई फर्क है इन दोनों में? है? क्या फर्क है? वो वाला बैलेंस होता है, तो डेबिट में भी यही करते थे भाई। फर्क क्या दोनों में? फर्क क्या दोनों में? ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं बच्चों। ये जो मैं लिखने लगा हूं लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, अल्लाह ने तो अल्हम्दुलिल्लाह अकल दी है, इस्तेमाल नहीं की ना कभी हमने जी। इसको जंग लग जाए ना, इसको इस्तेमाल करो। ये मेरे भाई जो बैलेंस में लिखने लगा हूं, ये काउंटिंग पीरियड क्लोज होगा तो लिख सकूंगा। जो हमने किया था ना, डेबिट क्रेडिट डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट क्रेडिट, वो हमने किया था साथ साथ। हर ट्रांजैक्शन का अपना अपना डेबिट क्रेडिट, हर ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। मेरे भाई ये क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंसेस है। हमने अकाउंट्स को क्लोज करना है, एंड पे जाके हमने एक लिस्ट बनानी है। क्या करना है कि जी डेबिट बैलेंस कितना है और क्रेडिट बैलेंस कितना है, जो हमने इंडिविजुअली हमने क्या किया बच्चों? डेबिट किया ना। जिस तरह मिसाल देता हूं, आपके पास जी 1000 है, क्या है जी? वो छोटे होते गला शल्ला होता था आपके पास, वो जिसमें पैसे डालते थे, जब जरूरत होती थी फिर इसी तरह उसमें से निकाल भी लेते थे। ऐसे ही है ना? अम्मा जी कहती थी बेटा इसमें ना पैसे जमा करो, तो शेख तुम इसमें से ऐसे निकाल भी लेते थे कभी कभी। अम्मा जी कहती थी ये भर क्यों नहीं रहा, भरना कट्टा है उसने, जब रोजाना शेख रात को उसमें से पैसे निकाल रहे। अच्छा मेरे भाई थोड़ा थोड़ा करके 10 रुपए 20 रुपए कर करके वो क्या हो गया बच्चे? 1000 बना। क्या बना? फिर आपने उस इतने ज्यादा जो पैसे थे उनको एक करेंसी नोट में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। क्या किया मेरे भाई? वो इतने ज्यादा थोड़े थोड़े करेंसी नोट्स जो थे, वो 10, जिनकी वैल्यू 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, सही है मेरे भाई, उनको आपने एक बड़े करेंसी नोट में कन्वर्ट किया। क्या किया? सही है बच्चों? थे वो भी 1000, वो जो 1000 ना वो बहुत सारे को मिला के बना। ऐसे ही है? वो ऐसे ही है भाई, बिल्कुल इसी तरह। ये जो मैं इधर हमने पहले किया था डेबिट क्रेडिट, अब वो बहुत सारी चीजें थी। क्या थी बच्चों? अब उनकी समरी बनने लगी है काउंटिंग पीरियड के एंड पे। वो बहुत सारी चीजों को अब आप क्या बनाने लगे हैं? कंसाइज करके उनकी समरी बनाने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? और सही है मेरे भाई, अगर किसी ने ये देखना पूरे काउंटिंग में क्या हुआ, काउंटिंग पीरियड में क्या हुआ, बैलेंसेस कितने हैं, और वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, बस एंड पे बात बताओ बस, तो भाई फिर वो इस सेल अकाउंट को नहीं देखेगा, बल्कि क्लोजिंग बैलेंस को देख लेगा। अगर उसने देखना है जी कि मैंने किस बंदे से कितने पैसे लेने, तो वो बेचारा पहले एक डेटर ए पे जाए, डेटर बी पे जाए, डेटर सी पे, वो उनका क्लोजिंग बैलेंस देख लेगा, यार इससे इतने लेने, इससे इतने। इससे क्या पता चलता है बच्चों? ये समरी है। क्या है बच्चों? वो जो पलंदा नहीं आपने बिखेरा हुआ जनरल एंट्री, वो जो आपने टी काउंट्स बनाई, उनकी समरी बनने लगी है। ये समरी होती है बच्चों टी काउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस की। ले मेरे भाई मुझे काउंट्स बताएं कितने हैं? 1 2 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही है भैया जी। पहला बताएं जी कैश। क्या बच्चों?
नेचर इसकी क्या है, अब देखते जाना इधर, इसकी नेचर क्या है बच्चों, डेबिट बैलेंस होगा, देख लें आप 512 डेबिट बैलेंस जी। और भैया आपको पता है ना, असल में मैं पूरी ना, हम ना पूरी क्या कर रहे हैं, ट्रेल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वो हमने कहा था ना डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के, वो तो चलो उस टाइम जनरल एंट्री में तो हो गया। अब हम देखते हैं जो हमने काम किया कि एंड पे वाकया ही डेबिट बैलेंस भी बराबर होगा क्रेडिट के या नहीं होगा। इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा भाई जी, अगर आपने डेबिट क्रेडिट को फॉलो किया तो बिल्कुल मैच होगा जी। ये है कैपिटल, कैपिटल की नेचर क्या है जी बताएं, तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट होगा नॉर्मली जी। ये देखें क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, आ किस साइड पे रहा, और इससे धोखा तो नहीं खाओगे। ये है जी परचेजेस, क्या है बच्चों जी, परचेजेस की नेचर एक्सपेंस है, परचेज गुड्स ही ना, कौन सा बैलेंस बच्चों, आ किस साइड पे रहा, तो सर फिर क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। और नहीं हो भाई, ये जो 6 इधर बैठे थे ये लड़ पड़ेंगे, वो कहेंगे जीते हम हैं, नाम उनका लिए जा रहे हैं आप, वो तो हमने एक उदारा बंदा दिया इनको, और समझ रहे हो जी। नेक्स्ट बच्चों 4, क्रेडिटर एफ हर्ट जी, नेचर क्या है जी, लेकिन बैलेंस ना आंडा, अकाउंट ऑलरेडी क्या है बच्चों, क्लोज है। अगर बच्चे इधर देखो ना, ऑलरेडी वो 5-5 बैठे हैं और वो दोनों बराबर हैं, तो फिर हमें बोलो शाबाश, काम को मुश्किल नहीं करना, बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। 5वां बच्चों सेल्स, बताइए नेचर क्या है, क्रेडिट होगी मेरे भाई, क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी, क्या होगी भाई। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, ये जो जीरो बैलेंसेज आ रहे होते हैं ना, ये भी मैं आपको बता दूं, ये इनकम एंड एक्सपेंस के नहीं आते, ये किसके आते हैं, ये आते हैं या तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस होता है या पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस होता है। उस बंदे को हमने इतनी सेल की, उसने पैसे दे दिए, जीरो बैलेंस हो गया ना, या ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस जीरो होगा या फिर पेएबल का, सही है, और बात समझे हो जी। बाकियों का नॉर्मली नहीं, या लोन आपने बैंक से लिया और सारे पैसे दे दिए, अब वो लोन जीरो, और सही है, इनकम एंड एक्सपेंस की चीजें जीरो नहीं होती, याद रखना नॉर्मली जी। अच्छा मेरे भाई सेल्स बताएं, दी क्रेडिट बैलेंस आएगा किस साइड पे, डेबिट साइड पे, ये देख लें, आ डेबिट साइड पे रहा, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, जो जिसकी नेचर, भाई सही आसान है ना। अब जी परचेज रिटर्न के बारे में बता दें बच्चों जल्दी, शाबाश, परचेज रिटर्न के बारे में बताएं बच्चों, परचेज रिटर्न जी 77, परचेज रिटर्न की नेचर जी उल्टी उल्टी, क्रेडिट नेचर है, परचेज एक्सपेंस है, और ये कॉन्ट्रा उसकी डेबिट नेचर है, इसकी क्रेडिट जी। आएगा किस साइड पे बच्चों, आएगा किस साइड पे, और आएगा गोंगलू डेबिट साइड पे, आएगा डेबिट साइड पे, आएगा डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे, इसकी नेचर क्रेडिट है, आएगा उल्टी साइड पे जी। कितना जी, इधर बताएं, क्रेडिटर नेचर क्या है जी, क्रेडिट, लायबिलिटी है, नेचर क्या है बच्चों, क्रेडिट, बैलेंस किधर आएगा बोले जी। 8वां बच्चों जी, बच्चों देखो कोई बैलेंस नहीं आएगा, ऑलरेडी क्या है बच्चों, वो बैलेंस है, ऑलरेडी क्या है जी, भाई इधर नजर आएगा ना बच्चों को ये जी। डन जी, बताएं ये कितना है जी जी, 13, 5, 1, 3, 5, 6, इधर भी कितना बच्चों, डन बच्चों, ओए डन है, ओए बोलो तो सही ना खटुओ, डन मेरे भाई। वो बड़ा काम कर लिया आपने आज, है बड़ा ही, भाई कुछ भी नहीं किया शेख,
भाई वो ना चैप्टर 3 काउंटिंग का, उसका ना हैंड आउट बना लें एक। चैप्टर 3 जो मेरी काउंटिंग की बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक इनको कॉपी करवा दें चैप्टर 3 की। जल्दी जल्दी, शाबाश। बच्चों ये वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी लिख के नहीं बताई। ये परचेजेस, ये वाली, ये गुड्स एक्सपेंस, ये वाली याद है आपको? अगर इसमें से कुछ बच गई तो उन्हें क्लोथिंग स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड कहा जाता है, यानी करंट एसेट। और सही है मेरे भाई, अगर इसमें से कुछ, ये तो वैसे खैर नॉन करंट एसेट है, कुछ बच गया तो फिर भी नॉन करंट एसेट ही है, लेकिन वो असल में ना वक्त के साथ साथ एसेट अपनी वैल्यू लूज करता है। इस्तेमाल वैल्यू लूज करता है। वैसे तो ये भी होता है ना कि देखो चीजें जो आज आपने चीज ली है वो कल को महंगी होगी मार्केट में, हम वो पढ़ ही नहीं रहे अभी फिलहाल। हम क्या कह रहे हैं जी, थ्रू इस्तेमाल, यूज के साथ साथ वक्त के साथ साथ, इस्तेमाल के साथ साथ बच्चों जो चीज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सही है मेरे भाई। फिर उसके बाद तीसरी बात थी जी स्टेशनरी आइटम ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस। अगर इसमें से कुछ बच गया तो इसे ऑफिस सप्लाइज स्टॉक कहा जाएगा, और ये भी करंट एसेट। ये बातें जो अभी हमने की वही है। सही है। अच्छा जी, अब बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है जरा, आपने बहुत फोकस बात सुननी है। बच्चों आपको पता है प्रॉफिट की कई किस्में होती हैं? आपको पता है इस बात का? प्रॉफिट कई किस्म का होता है, ये पता है कि नहीं पता जी? सेल में से आप लेस करें कॉस्ट ऑफ सेल, आपको पता है? ये बातें याद है या नहीं याद? ईमानदारी से बताना है आपने जी। सेल में से लेस करें कॉस्ट ऑफ सेल तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, भाई पता है इस बात का? ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दें आप क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अच्छा नहीं भी पता तो मसला नहीं है, मैं एनालाइज करना चाह रहा हूं, मैं क्वेश्चन खुद करवाऊंगा जी। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करें, लेस अदर एक्सपेंस करें, आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसके बाद इसमें से फाइनेंशियल चार्जेस माइनस करें तो आपके पास क्या आता है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस माइनस कर दें तो आपके पास क्या आता है जी। अच्छा इसकी ना तस्वीर ले लें ये, वैसे मैं ये आपके इनकॉर्पोरेट कर दूंगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में, फिर भी एहतियातन तस्वीर ले लें। कल ये क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन करना है इस तरह का, कल एक क्वेश्चन करना है मेरे चांद इस तरह का। सही है ना, इसलिए इसकी तस्वीर ले लो शाबाश, ताकि पहले ही पता हो कि कल हमने करना क्या। आपने घर से एक दफा इसको देख के आना कि प्रॉफिट की कई किस्में हैं। ये प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, और डन मेरे भाई। और डन है, डन ना डन, डन। अच्छा जी, अब ऐसे करना है। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है बच्चों इधर, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बच्चों? और सॉरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन नंबर आपको 1 नजर आ रहा है मेरे भाई? नजर आ रहे हैं जी। मुझे बताएं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? ये रेस की जगह, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बताएं शाबाश। एसेट्स इज इक्वल टू, चले नया सफा खोल लें एक और उस पर लिख लें ये बात। साथ वाले को भी बता दो कि यार ये जरा आप भी लिख लो, आप मेहमान थोड़ी हो। ऊंची बात में जरा बताओ ना साथ वाले को कि यार एसेट बराबर, ओ देखो नकम्मा बेवकूफ, उसको ऐसे बता रहे ओए इस तरह नहीं यार, आराम से प्यार से, मोहब्बत की जुबान बोलते हैं क्या जी। मोहब्बत नहीं मोहब्बत होता है वैसे सही लफ्ज, मोहब्बत की जुबान बोलते हैं, जुबान जी। जी मेरे भाई, जज़ाकल्लाह भैया, शुक्रिया। भाई नहीं भैया, लखनऊ की उर्दू, यू नो भैया जी। कहते ना नुक्कड़ पे, वो नुक्कड़ भाई, नुक्कड़ में। अच्छा जी, लखनऊ की उर्दू लिख लिया मेरे भाई आपने। एसेट्स बराबर हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और लिख लिया ना खटुओ, बोलो तो सही। अच्छा जी,
ये आपने किस तरह लिखा, ऐसे, ए ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ऐसे ही है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे तरह वर्टिकल फॉर्म में लिखने लगा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे भाई, क्या है जी? अकाउंटिंग इक्वेशन बताइएगा बच्चों के। एसेट्स इक्वल हैं बच्चों क्या, प्लस, और बात समझे? अच्छा जी। अब इस इक्वेशन को बच्चों मैंने कैसे लिखना है, मैंने इसे वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, और मैंने इज इक्वल टू प्लस प्लस नहीं करना जी। इधर देखें, इधर मैं लिख रहा हूं बच्चों क्या, बोलो शाबाश, एसेट्स। क्या लिख रहा हूं, थोड़ी जगह छोड़ें, थोड़ी जगह छोड़ें, इधर लिखें बच्चों क्या, कैपिटल। क्या लिखते हैं बच्चों इधर आप, कैपिटल। फिर क्या लिखते हैं बच्चों आप, थोड़ा सा लायबिलिटीज। क्या बच्चों, और डन है मेरे भाई, डन मेरे भाई। अच्छा जी, चलें। अब ये आपको ना, आपके सामने है ट्रायल। क्या है बच्चों, ये ट्रायल बैलेंस है। क्या है बच्चों आपके सामने? अच्छा, जो मैंने इधर लिखा था ना बच्चों, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस, उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? वो जो मैंने लेफ्ट लिखा था ना, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, वो जो टी काउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को मैंने एक जगह लिखा था, ऐसे समरी बनाई थी, उसको बच्चों कहते हैं, बोलो, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं चांद? ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं, मेरी बात समझे आप? उसे क्या कहते हैं बच्चों? ट्रायल बैलेंस कहते हैं। डन जी, याद रहेगा। ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस है। ये लिस्ट ऑफ क्या है बच्चों, क्लोजिंग बैलेंसेस, जो आपने टी काउंट की मदद से बनाई। जिस जगह पे, जिस डिब्बे में जो जाना है उधर लिखना। ये 3 डिब्बे बनेंगे, एसेट वाला, कैपिटल वाला, और बच्चों लायबिलिटीज वाला। बताएं ये कैपिटल किस डिब्बे में जाएगा? अच्छा, जरा मिक्स ना हो जाए। आपको पता है कैपिटल का एक और नाम भी होता है जी, इक्विटी। इधर मैं इक्विटी लिख देता हूं, क्या ख्याल है? वो इस डिब्बे में, फिर इधर आपने जब कैपिटल लिखना फिर मसला होगा ना। इधर लिखें जी कैपिटल। क्या लिखें बच्चों, कितना है जी बोलें? ये मैं रेस कर रहा हूं ऊपर वाली इक्वेशन, ऊपर वाली रेस कर रहा हूं मैं जी। बताएं कैपिटल कितना है जी रुपीस में? 70 जी। नेक्स्ट बताएं क्या है? आपने भी बनाना है बच्चों, आपने भी ये बनाना है, आपने भी बनाना है ये जी। फिर डेटर्स। क्या बच्चों, डेबिटर या डेटर? नहीं, बी नहीं पढ़ना आपने, वो साइलेंट है, खामोश है, जैसे आप खामोश हैं जी। जी कितना जी? जी बच्चों, नेक्स्ट बताइएगा जी। व्हेन, कितना जी? नेक्स्ट बताएं जी। क्या जी, कितना जी? नेक्स्ट जी। जी 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 मेरे भाई। फिक्सर क्या है बच्चों? एसेट। क्या बच्चों, कितना? नेक्स्ट बताएं जी। स्टॉक ऑफ गुड। अभी पढ़ के आई, अभी हमने पढ़ा। ये क्या है, बोले बोले बोले? जी। अच्छा, अभी तो खैर छोड़े, स्टॉक बस ठीक है, स्टॉक लिखना काफी जी। नेक्स्ट, ये क्या होता है जी? अच्छा, कैश एंड बैंक को ना आप बैंक लिखते हैं बस, बैंक, इसका मतलब होता है बैंक बैलेंस, जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं जी। कितना भाई? नेक्स्ट, बस। अच्छा, बस मतलब खत्म, मैंने कहा पता नहीं बस वैन। अच्छा चलें, बताओ बच्चों मुझे टोटल एसेट्स कितने हैं? अब वो टोटल एसेट देख लेना एक दफा, क्या वो टोटल कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर है या नहीं जी। टोटल एसेट्स बताना बच्चों जी। इधर आना है, आपने लिखना है टोटल इक्विटी, या जो भी लिखना है, या कैपिटल जो भी लिखना है, टोटल इक्विटी एंड, बोले इन दोनों को ऐड करके बता दें। डन बच्चों,
और डन है, देख लें। ऑक्स ऑक्स जी सर, क्या टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज भी इसी के बराबर होंगे? तो भाई उसी का दूसरा नाम है ना, वो सही है। जब हम जब जब आपको पढ़ाया था कैपिटल, उसमें बताया था ना इसके दो तीन नाम, इक्विटी भी कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं, और सही है। डन मेरे भाई, आपने नोट किया? खामोश बच्चों, ये हो गया? कोई मसला? अब मैंने थोड़ी सी चेंज करवाना, थोड़ा चेंज करवाना है बस, क्वेश्चन 2 करना है हमने, और थोड़ा चेंज करना है इसे। क्या करना है, क्या करना है बच्चों? थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना है क्या बताता हूं, पहले कर लें फिर बताता हूं क्या करूं, क्या है क्या ये असल में। इधर आए, असल में मैं ये चाह रहा हूं इससे बेहतर प्रेजेंटेशन कर लें। क्या कर लें बच्चों? हम ना पहले लिखे नॉन करंट एसेट को, फिर लिख लेते हैं करंट एसेट को, फिर इसी तरह इक्विटी को लिख लेंगे, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट। ठीक है जी, जिधर हमने 3 डिब्बे बनाए हम 5 डिब्बे बना देते हैं। क्या ख्याल है? ऐसी है ना भाई जी? आओ मेरे भाई इधर, नॉन करंट एसेट, थोड़ी सी जगह छोड़े मेरे भाई। क्या लिखते हैं, क्या लिखें, क्या लिखें, जल्दी जल्दी थोड़ी जगह छोड़ के लिखें मेरे भाई। एसेट्स, क्या ख्याल है मेरे भाई जी? फिर टोटल एसेट्स लिख लें। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी पे पहुंच के इक्विटी किसने लिखनी है? चाचू ने लिखनी है इक्विटी जी। नेक्स्ट नॉन करंट जी। सवाल करवा, सीटियां जा रहा है इधर देख जी। जी बच्चों, फिर क्या आ जाएगा जी? एंड बोलें, ओके। ओके है बच्चों जी? आपने बना लिया जी ये फॉर्मेट? ओए बच्चों बना लिया जी? जी बताएं कैपिटल किधर लिख दूं जी? अभी फिलहाल बस जो लिख रहा हूं बस ठीक है ये जी। कितना जी जो लिख रहा हूं ठीक है, इसमें खैर कल हम जब क्वेश्चन करेंगे मजीद एक दो चीजें इसमें ऐड हो जानी है, कुछ ऐड होगा कुछ लेस होगा, बस छोटे छोटे में फिलहाल कितना जी? क्या जी? नेक्स्ट बताएं। इक्विपमेंट करंट एसेट या नॉन करंट? वेल डन वेल डन वेल डन जी। कितना जी? 30। नेक्स्ट क्रेडिटर, बताएं करंट लायबिलिटी या नॉन करंट? बोलो भाई। वेल डन छा छू गए हैं जी। जी वेल डन जी, करंट एसेट, शाबाश शाबाश। अच्छा अच्छा, ये अच्छा स्टॉक बता रहे हो, ये कितना है जी? स्टॉक ये क्या है मेरे भाई जी? कितना? नेक्स्ट बताओ भाई। डेटर्स, डेटर्स जी बताओ, डेबिटर या डेटर? कितना जी? वेल डन। नेक्स्ट भाई। कैश एट बैंक, वेल डन। ये कितना मेरे भाई? यानी ये बैंक बैलेंस को कहती है ना, बस बैंक। इसका मतलब ये नहीं होता बैंक पूरा ही आपका है, इसका मतलब ये नहीं कि मिजान बैंक सारा आपका हो गया, फैसल बैंक। इसका मतलब है जी बैंक का बैलेंस, जो बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया उसमें कितना बैलेंस जी मेरे भाई? कितना सर जी? टोटल एसेट्स बता दीजिएगा। टोटल 143 जी। इन इसको ऐड करें, ये भी इतना ही होगा जी। ओके बच्चों, ओए ओके है
बच्चों ये जो हमने बनाया इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसे कहते हैं बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अब वो जगह मैनेज करनी जरा इधर लिखना चाहिए था, चलो बाहर। इसे क्या कहते हैं बच्चों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और ठीक है, वैसे प्रॉपर तो एंटिटी का नाम आता है जी, ठीक है जी। फिर अगली लाइन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर जब इस तरह की कुछ बातें होंगी वो कल देखेंगे, अभी कोई मसला नहीं है जी। स्टेटमेंट ऑफ, आराम से तसल्ली से चांद, कल क्वेश्चंस करने हैं ना। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, जिसमें तीन चीजें आती हैं, एसेट बोलें, इक्विटी और बच्चों लायबिलिटी। डन बच्चों, इसमें तीन चीजें आती हैं। अभी हमने सुबह मतलब के थोड़ी देर पहले ये बात पढ़ी थी ना कि तीन हेड्स ऐसे हैं, क्या ख्याल है आपका? अभी हमने ये पढ़ा था मेरे भाई, ये हमने गुफ्तगू की थी ना इधर, ये वाली, ये तीन देखें, क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स ओपनिंग, सही है बच्चों। अब इधर देखें जी, ये जो तीन हेड्स हैं ना, ये वाले तीन जो हेड हैं, याद रखना बच्चों इन तीन हेड्स का ताल्लुक किसके साथ है? बोलो शाबाश। ये एसओएफपी में आते हैं। और इन दोनों की प्लेसमेंट किधर होगी? बोलो शाबाश। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, असल में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसे कहते हैं। डन भैया, डन सर, ठीक है जी। जी ये हैंड आउट इन्हें ना ही दें आज, इन्होंने कल घुमा के आने हैं, सुबह ही देंगे इन्हें जी। लेकिन आपने तो क्वेश्चन नहीं करने घर जाके, दोनों करने हैं। दे दो। ये कल नहीं मिलना, एक ही मिलना है बस जी। जल्दी दे दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, शाबाश। डन है बच्चों, लेक्चर खत्म करें नहीं आज का, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई सुन ले, होमवर्क किया है जरा, मैं फिर वापस आ गया ऑनलाइन वाले, तुमने कहना लो जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, एक क्वेश्चन 4 करवाया, उसकी जनरल एंट्री और बच्चों बोलो शाबाश, जनरल एंट्री, लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल। ये आपने प्लीज अपने हाथ से दोबारा बनाना है। और मेरे भाई क्या करना है जी, आपने ये 2 क्वेश्चन घर से करके आने हैं, बल्कि कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्मेट पे करें जो असल फॉर्मेट है, वो तो आसानी के लिए इस तरह करवाया था। डन, इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज जी।